हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय भूगोल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रश्नों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम आपको देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इस वीडियो का PDF आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है। तो आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे क्योंकि प्रश्नों से जुड़े और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, तो आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आपको ध्यान में रखना है भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों को छूती है। तो चलिए घटते क्रम में आपको बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा से लगती है, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1952 में। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, लेकिन भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1894 में हो गई थी। 1952 और 1988 में इसमें संशोधन किए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपास। दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, भारत के 90% हीरे किस शहर में संस्कृत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरत। गुजरात का सूरत शहर हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? वैसे तो भारत में कई बंदरगाह हैं, लेकिन जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं वो 13 हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी पोर्ट ब्लेयर है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह की स्थापना 2001 में की गई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में गंगा मैदान व हिमालय के बीच का स्थान आता है। यह स्थान अपेक्षाकृत समतल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अगर आपको पूछा जाए छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तब आपको केरल करना है। यहाँ पे बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम। भारत विश्व का सबसे बड़ा बड़ी इलायची उत्पादक देश है। इसमें सिक्किम राज्य का योगदान सर्वाधिक है। सिक्किम राज्य के अतिरिक्त
बड़ी इलायची का उत्पादन उत्तराखंड व अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के द्वारा भी किया जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। खड़कवासला बांध महाराष्ट्र के पुणे में मूथा नदी पर बनाया गया है। यह 1.6 किलोमीटर लंबा है। इस बांध के निर्माण से खड़गवासला झील की उत्पत्ति हुई है, जिससे पुणे और अन्य क्षेत्रों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तर पूर्वी में किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा व मिजोरम। चलिए आपको बताते हैं कि भारत के किन किन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों। भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। गारो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मेघालय में स्थित है। इस क्षेत्र में गारो नामक जनजाति निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी। यह स्टील प्लांट झारखंड के बोकारो में स्थित है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय तट रक्षक, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को किया गया था। इस बल का कार्य समुद्री सीमाओं की निगरानी व समुद्री नियमों की रक्षा करना होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह परियोजना कोयले पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में यह बनकर तैयार हो गया था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनलिंग से जोड़ता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी। आपको पता होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 1956 से 1961 तक रहा। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 20 और इस सेक्शन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे भारतीय भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। और इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बस इतना ही। मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।